हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। वेलकम बैक टू आवर K2 इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जहाँ हम बिल्कुल आसानी से सीखेंगे मैथ्स का हर एक चैप्टर एकदम फन वे में, एकदम इजी वे में। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है मैथ्स से, हालांकि सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही है समझने वाला, तो समझेंगे बिल्कुल आराम से इजी वे में। तो ध्यान से समझना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। पहले की बुक में, जो पुरानी बुक्स थी, उसमें तो ये चैप्टर नंबर 12 था, बट आज की बुक्स में जो इस साल से प्रिंट हुई है 2023 से, उनमें ये चैप्टर हो गया 10, क्योंकि सिलेबस कुछ रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने उसके अकॉर्डिंग। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम जानेंगे कि डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए हम किस तरह से एरिया निकालते हैं। जैसे कि ट्राइंगल्स की बात करें तो तुम्हें पता होगा, इससे पहले पढ़ा है तुमने छोटे क्लासेस में, राइट एंगल ट्राइंगल। किसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल इज ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल होता है तो दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं, उनको हम एक को बोल देते हैं बेस और एक को बोलते हैं हाइट या फिर एल्टीट्यूड। और इसमें एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं आज तक, उसका फॉर्मूला होता था हाफ बेस इनटू हाइट। इजी था, सिर्फ बेस और हाइट की वैल्यू पुट करते थे, आंसर आ जाता था। बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई अगर हमारे पास बेस नहीं है, हाइट नहीं है, फिर कैसे एरिया फाइंड करें? तो उसका सॉल्यूशन लाए थे हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया। जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम था। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो बिल्कुल हीरो की तरह था, उसने हर एक ट्राइंगल का एरिया इजीली कैलकुलेट करके दिया। उसी को हम जानेंगे। किस किस एरिया? जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। आइसोस्केलस ट्राइंगल, उसका एरिया भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है? आइसोस्केलस में दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, जिसको हम बोलते हैं बेस। एंड लास्ट स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इन तीनों का हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना है इनका नाम हीरो, जिसके नाम पर ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारा और हाइट, दो चीजें ही हमें पता होनी चाहिए अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है, कैसे हम पहचानते हैं इसको? कि इसमें एक एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। एक एंगल हमें गिवन होगा और हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। लेट्स से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस की वैल्यू क्या है? 12 एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ 2 से 12 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12 एंड बचा क्या? 6 इंटू 5 यानी कि 30। हमेशा लास्ट में यूनिट जरूर लिखेंगे, इसके भी नंबर पेपर में कई बार कट जाते हैं। तो यूनिट जैसे वहां पे सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगी। ओके मान लो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है यूजिंग हाफ बेस इनटू। जब तक हीरोन्स फॉर्मूला नहीं बना था तब तक हम इसी से कैलकुलेट करते थे, हाफ बेस इनटू हाइट से। तो यहां भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हाफ बेस इनटू हाइट कैसे यूज करेंगे देखो जरा। इसमें हमें हाइट तो पता नहीं है। हाइट क्या होता है एक्चुअल में? परपेंडिकुलर। लेट्स से हमने ये परपेंडिकुलर डाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा उसके बेस को हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो यहां पे जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो कैसे लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर परपेंडिकुलर इज अननोन एंड हाइपोटेनियस इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा? 2 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, p स्क्वायर प्लस 4 उधर जाकर माइनस होगा, कितना आएगा? 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी कि 12। एंड स्क्वायर है तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स रूट 12 इज इक्वल्स टू p।
अब रूट में कभी भी कोई नंबर होंगे तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कभी भी रूट में कोई नंबर दिखे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे ये 12 है तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2, 2 एंड 3। तो p इज इक्वल्स टू √12। √12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। रूट में जिस किसी का भी पेयर बने उसको रूट से क्या कर देना? बाहर निकाल देना। तो ये बाहर चला जाएगा हमारा, तो बन जाएगा p इज इक्वल्स टू 2√3। सो हाइट इज 2√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। पूरा बेस लोगे 4 मल्टीप्लाई एंड हाइट इज 2√3 जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। 2 से 2 कैंसिल, यानी इंटू करेंगे 2 इंटू 2 4√3 और यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, यहां से ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में सीधा तुमसे हाइट ही पूछ लेगा, तो हाइट हम इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके छोटा सा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, जो क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, √3/2 इंटू साइड, जो भी साइड दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी अगर हम इससे कैलकुलेट करते तो ये क्या बनता? √3/2 इंटू 4। 2 से कैंसिल करते 2, तो इक्वल कितना आता? 2√3। सेम आंसर आएगा, चाहे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से करो, चाहे ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ध्यान रखो कि एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड। किसमें? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया इस फॉर्मूले से। क्या हम आइसोस्केलस का भी फाइंड कर सकते हैं? तो आइसोस्केलस का ट्रायंगल का देखो, जैसे ये फिगर बनी हुई है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे ये 8 और 8, 2 साइड्स हमारी इक्वल है और एक बेस है जो डिफरेंट है। तो इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे फिर से। इसमें भी परपेंडिकुलर क्या करता है? हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड इट इज ऑल्सो बिकम्स 5। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारी यहां पर कितनी है? 90 के सामने जो साइड होती है 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड हमारा अननोन है, प्लस बेस कितना है? 5 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64 पी स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25। 25 इधर आकर माइनस होगा, तो 64 माइनस 25 इज 39 और स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा। 39 रूट इज इक्वल्स टू 39 का प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। 39 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है 13 पर, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपनी टेबल में आता है। तो किसी भी नंबर का पेयर नहीं बना तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रूट में 39 ही रहेगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा यहां पर कितना है? 10 और हाइट हमने निकाली है रूट में 39। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो आंसर इज 5√39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्या सीखा हमने? कि हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से हम राइट एंगल ट्राइंगल का तो एरिया निकालते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसको यूज कर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें टाइम क्या लगता है? थोड़ा ज़्यादा लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे फिर एरिया निकालोगे। तो इस सब से बचने के लिए ही हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है जिसमें हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। जैसे इसमें ट्राइंगल में हमें 3 साइड दी हुई हैं, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या बनता है? रूट के अंदर
एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अच्छा ये एस क्या है? एस तो नई चीज़ है। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर हमें पता है किसी भी फिगर का अगर हमें पैरामीटर निकालना है दैट इज सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। यहां पे किसी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज क्या होंगी? ए बी सी। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सो पैरामीटर अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो सेमी पैरामीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यू वगैरह सेमी पैरामीटर पे, तो उसका ये फॉर्मूला छोटा सा ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में हमें 3 साइड पता है, जैसे कि इसमें एक साइड है 13, एक साइड है 14 और एक साइड है 15, तो इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे? लेट्स से ये हमारी ए साइड है, ये हमारी बी साइड है और ये सी साइड है। सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है वो हमेशा सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना, जो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ब्लैक ही ले लेते हैं। तो एस इक्वल हो जाएगा फर्स्ट साइड 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में, सबको ऐड करोगे 5 4 9 9 3 12 और 30 42 बाई 2 विच मीन्स 21 सेंटीमीटर। एस कैलकुलेट करते ही एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा एरिया? हीरोन्स फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ वैल्यू पुट करो। एस की वैल्यू कितनी आई है? 21। एस माइनस ए यानी 21 माइनस फर्स्ट साइड, 21 माइनस सेकेंड वाली साइड और 21 माइनस थर्ड साइड। माइनस करो, कितना कितना आएगा? 21 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 21 माइनस 13 इज 8, 21 माइनस 17 इज 7 और 21 माइनस 15 इज 6। तो ये हमारे माइनस करके आया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तुम्हें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जैसे 21 ये लिखा मैंने, 21 किसकी टेबल में आता है? 3 7, 3 इंटू 7। क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? यस। तो इसको इसी तरह से लिख दोगे बस, रूट के अंदर 21 को लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 7। 8 को देखो, 8 को लिखना है। 8 किसकी टेबल में आता है? 4। 2 4 जा 8। क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? नहीं। तो 4 किसकी टेबल में आता है? 2 2 जा। तो ये तीनों तुम यहां पर लिख दोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और तुम चाहो तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो कि 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1। 8 हो गया। 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, डायरेक्ट लिखोगे। एंड 6 इज 3 इंटू 2 6। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पेयर्स बना लो अपने। पेयर्स जैसे किस किस का पेयर बन रहा है इसमें? 3 का पेयर बना तो 3 रूट के बाहर, 7 का पेयर बना तो 7 भी रूट के बाहर, बाहर जाके मल्टीप्लाई होंगे रूट के बाहर। 2 का पेयर बना, 2 भी बाहर मल्टीप्लाई में, फिर से 2 का पेयर बना तो 2 भी बाहर मल्टीप्लाई में। ऐसा कोई नंबर बचा जो रूट के अंदर जिसका पेयर ना बना हो? तो कुछ भी नहीं बचा, तो रूट में कुछ नहीं लिखना, यानी रूट को हटा दो। फाइनल आंसर क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4 और 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि अगर हमें कभी भी किसी ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है तो हम इजीली इस तरीके से उसका एरिया निकालेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, तो इसको इस तरह से यूज कर लोगे। चलो देखते हैं। ये तो हमने स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकाला जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकालेंगे? तो एक तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड जो भी गिवन है, साइड तीनों क्या होती हैं इसमें? इक्वल होती है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? ये फॉर्मूला बनाया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से ही। देखो, अगर मुझे इस ट्राइंगल में एस निकालना है सेमी पैरामीटर, तो वो क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए अपॉन में 2, यानी कि 3a अपॉन में 2।
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3a/2, 3a/2 माइनस फर्स्ट साइड हमारी ए ही है, सेकंड साइड भी हमारी ए ही है, ऑलमोस्ट सारी साइड हमारी क्या है? इक्वली है, सेम है। तो 3a/2 माइनस ए, माइनस करोगे 3a/2, इसको किस तरह से माइनस करोगे 3a/2 माइनस ए को? तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन दिखे तो हमेशा एलसीएम से ही माइनस करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर दो, 3a में से माइनस करा 2a आ गया। तो यहाँ पे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 3a रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 1 से 2 को डिवाइड करा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2, 3a माइनस 2a इज a/2। तो यहाँ पे आएगा हमारा a/2 और यहाँ भी आएगा a/2, सेम नेक्स्ट में भी आएगा a/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a/2। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमारा पेयर बना? तो पेयर देखोगे 3 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2, ये भी हमारा पेयर बन रहा है, ये भी हमारा पेयर बना। तो ये रूट के बाहर 2 बारी बाहर आ जाएगा a/2 और ये तो आगे बाहर, ये किसको? a/2। क्या बचा रूट में? सिर्फ 3। a/2 मल्टीप्लाई करोगे इट इज a²/4 इंटू √3। ए क्या था हमारा? साइड। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम हर बारी क्या यूज करेंगे? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन नहीं करके दिखानी है पेपर में कभी भी, सीधा तुमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है कभी भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आता है तो। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे? सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड क्या है हमारी? 16 है, √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर इज 256 और 4 से इसको कट कर दोगे 64, यानी फाइनल आंसर जो आएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा निकला है, इजी है। कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में उल्टा भी पूछता है। वो उल्टा कैसे? उसने दिया होगा तुम्हें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो पूछेगा तुमसे फाइंड इट्स लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ बताओ। तो कैसे करेंगे? इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो फॉर्मूला लिखोगे एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एंड जो वैल्यू तुम्हें गिवन है वो उसकी जगह पुट कर दो। जैसे एरिया कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 9√3, √3/4 एज इट इज रहेगा और साइड का स्क्वायर भी एज इट इज। अब बारी बारी से 4 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर क्या होगा? लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9√3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। देन √3 क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये क्या बनेगा? 9√3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। √3 से √3 कट हो जाएगा, 9×4 जा कितना आएगा? 36 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है हमारा 6 का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ जाएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर। लास्ट में हमेशा यूनिट लिखना, बीच में नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे दोनों तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, या तो डायरेक्ट एरिया निकालना है या फिर एरिया गिवन है और तुम्हें साइड निकालनी है। आई होप ये भी क्लियर होगा।
आगे बढ़ते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है, बट ये भी हमारा हीरोन्स फॉर्मूला को ही यूज करके हमने बनाया। पेपर में जरूरी नहीं है तुम ये फॉर्मूला लगाओ, मैं प्रीफर करूंगा इसको तो स्किप ही करना, बट फिर भी समझ लो ये फॉर्मूला बनाने से। देखो यहाँ पे हमें s निकालना होगा। s क्या होगा हमारा a प्लस b, इक्वल साइड दोनों और एक अनइक्वल वाली, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन में 2। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की जगह क्या लिखोगे 2a प्लस b अपॉन 2, 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस फर्स्ट वाली साइड क्या हमारी a है, a ही लिख दिया। सेकंड वाली साइड क्या है a अगेन, और थर्ड वाली साइड है हमारी b। इसको माइनस करोगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस a, तो a की अपॉन में 1 लिखा, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, और ये 2a प्लस b एज इट इज रहा, यहाँ पर माइनस का 2a, माइनस 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ b अपॉन 2, b अपॉन 2। तो ये ब्रैकेट सेम है, तो इसमें भी क्या आएगा b अपॉन 2 ही आएगा। ये वाला इसमें क्या आएगा 2a प्लस b माइनस b, और इसमें अगर एलसीएम लोगे तो 2a प्लस b माइनस 2b अपॉन में 2b में से b माइनस करेंगे तो माइनस का b आएगा, 2a माइनस b अपॉन, तो ये बनेगा 2a माइनस b अपॉन 2। अब देखो किसका पेयर बन रहा है और किसका पेयर नहीं बना। b अपॉन 2 का तो पेयर बन रहा है साफ साफ, तो b अपॉन 2 तो बाहर निकाल दोगे, रूट में क्या बचेगा 2a प्लस b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a माइनस b अपॉन। इसके बाद तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a माइनस बी a प्लस। कभी भी ऐसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी वो कुछ ऐसे ही है 2a प्लस b और 2a माइनस b, तो हम क्या लिख देंगे इसको b अपॉन 2 तो एज इट इज रहा, रूट में 2a प्लस b और ये इसको तो 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 2 2 4, 4 भी हमारा एक्चुअली बाहर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 है तो उसको बाहर भेजेंगे तो b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लास्ट फॉर्मूला इज b बाय 4, रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। याद रहता तो ठीक है, अदरवाइज हीरोन्स फॉर्मूला लगाना सब में। देखो ये क्वेश्चन है आइसोस्केलस ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल हुज ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से करें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू b बाय 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ध्यान रखना a हमारा इक्वल साइड को रिप्रेजेंट करता है और b हमारा बेस जो अलग डिफरेंट साइड है। तो वैल्यू क्या क्या होंगी, b की जगह कितना लिखोगे 6 अपॉन 4 रूट में 4 a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, इट बिकम 3 बाय 4 रूट में 4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 3 बाय 2 रूट में 144 मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 576 माइनस 36, 3 बाय 2 576 माइनस 36 इज 540 एंड 540 फिर से अगेन रूट में है तो जरूर ट्राई करना क्या ये प्राइम फैक्टर्स इसके कुछ बन रहे हैं। तो 540 देखो किसकी टेबल में आता होगा 10 और 54, 10 इंटू 54, 10 किसकी में आता है 2 और 5, 2 5 जो 10, 54 को क्या लिख सकते हैं 9 6 जा 9 के क्या हो सकते हैं 3 इंटू 3 और 6 के क्या हो सकते हैं
2 इंटू 3। तो जो लास्ट में बनते हैं उनको ही लिख लेना बस हमेशा। तो क्या क्या बनेगा ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। किसका पेयर बना 2 का पेयर बना और 3 का पेयर बना। 3/2 बाहर आएगा 2 और 3। रूट में जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो। 5 का पेयर नहीं बना एंड 3 का पेयर नहीं बना। 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9 रूट 15। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले से करते। अगर हीरोन फॉर्मूला से करते तो क्या होता वो भी देखो। सबसे पहले s कैलकुलेट करते हैं। s होता हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन में 12 प्लस 12 24 24 प्लस 6 30 30/2 यानी 50। s पता चला, एरिया निकालेंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, s की वैल्यू कितनी 15। 15 में से फर्स्ट वाली साइड माइनस, 15 में से सेकंड वाली और 15 में से ही थर्ड वाली। 15 इसको माइनस करा, 15 माइनस 12 इज 3 और 15 माइनस 6 इज 9। पेयर देखो किसका बनेगा। 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 को लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, दोनों बाहर। तो 3 मल्टीप्लाई 3 और रूट में क्या बच गया 3 इंटू 5 यानी कि 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो या तो वैसे करो या फिर इस तरीके से सोल्व करो। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें साइड्स डायरेक्ट नहीं दी होंगी, उस तरह से रेशियो तुम्हें दिया होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3:5:7। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। रेशियो गिवन है एंड में पैरामीटर गिवन है। तो इसमें कभी भी रेशियो गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में तो लेट करना हमेशा। लेट क्या करोगे, लेट जो फर्स्ट वाली साइड है रेशियो के रिस्पेक्ट में ही करना है। अगर फर्स्ट हमारा 3 लिखा हुआ है तो फर्स्ट साइड को हम क्या लेट करेंगे 3x। सेकेंड साइड क्या हो जाएगी 5 लिखा है तो 5x एंड इसी तरह से थर्ड साइड हो जाएगी 7x। अब नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो इसमें बाउंड्रीज तीनों साइड ही हैं, इनका सम। और तीनों साइड क्या हमारी, एक 3x है, एक 5x है और एक 7x है। इन तीनों का सम पैरामीटर के इक्वल होगा और पैरामीटर हमें गिवन है कितना है 300। 3 + 5 + 7 15x। 15x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। तो 300 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू x। 15 से कट करोगे कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। जैसे ही x की वैल्यू मिले तो तुम्हें तीनों साइड पता चल जाएंगे। अब फर्स्ट साइड हमारी क्या थी a, तो a कितना था 3x यानी 3 × 20 इज इक्वल्स टू 60। ऐसी सेकेंड साइड क्या थी 5x, तो हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 100। और थर्ड साइड हमारी थी 7x यानी कि 7 × 20 तो हो जाएगा 140। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कि इन सबको ऐड करके आ रहा है 300 या नहीं आ रहा। 60 + 100 + 140, 140 + 60 200, 200 + 100 300। ओके, तीनों साइड अब तुम्हें पता है। अब नॉर्मली तुम हीरोन फॉर्मूला लगाओगे और कैलकुलेट कर लोगे। तो s निकालते हैं। s या तो तुम दोबारा से तीनों साइड को ऐड करो, प्रॉपर करो, या हमें पता है s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर का हाफ, p/2 भी लिख सकते हैं। पैरामीटर हमें पता है 300 है अपॉन में 2 यानी कितना आ जाएगा 150। नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू, कैसे निकालना है, फर्स्ट हम लिखेंगे s, फिर क्या लिखेंगे s - a यानी फर्स्ट वाली साइड माइनस कितनी, कोई से भी फर्स्ट ले लो 60, सेकेंड 100 एंड थर्ड इज 150 - 140। ठीक है, अब इसको माइनस करो। 150 - 60 इज 90, 150 - 100 इज 50 एंड 150 - 140 इज 10।
अभी थोड़े बड़े नंबर्स हो गए, हंड्रेड्स में चले गए, प्राइम फैक्टर्स करोगे तो कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना है। और सबसे पहले जो दिख रहा है बेसिक सबसे, वो क्या दिख रहा है कि सबके पीछे चारों जीरोज हैं, एक एक जीरो लिखी हुई है। तो हम इसको 150 को लिख सकते हैं 10 × 50, 90 को लिख सकते हैं 9 × 10, 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, और 10 तो 10 है। तो 10 के देखो पेयर्स बन गए, दोनों को बाहर निकाल दो, 10 × 10। अब जो बचे हैं वो नंबर थोड़े छोटे हैं और वो ईजिली हो जाएंगे, 15 × 9 × 5, ये 3 हमारे बच गए, 5, 15, 9 और 10 10 100। 15 को क्या लिखोगे 3 × 5, 9 को क्या लिखोगे 3 × 3 एंड 5 एज इट इज। 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, दोनों बाहर, 100 × 3 × 5 और रूट में क्या बचा ये 3, 5 3 15 × 100, 1500 √3, और जो भी यूनिट थी जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि कभी भी किसी ट्रायंगल की 3 साइड ऐसे हैं, रेशियो में है और पैरामीटर गिवन है, तो हम इस तरह से एरिया को कैलकुलेट करेंगे। अब कभी कभी क्या होगा, पैरामीटर देगा, रेशियो नहीं देगा, वो क्या देगा 2 साइड दे देगा तुम्हें। जैसे इसमें क्वेश्चन में, इसमें हमें पैरामीटर तो गिवन है 32, रेशियो नहीं गिवन, इसमें हमें गिवन है 2 साइड्स। 2 साइड्स क्या है, एक है 8 और एक है 11, तीसरी साइड मिसिंग है। बिना तीनों साइड के हम एरिया तो नहीं निकाल सकते, तो हम पहले फोकस करेंगे कि तीसरी साइड हमें पता चले। वो कैसे पता चलेगी, पैरामीटर दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे। पैरामीटर इज इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम, यानी a + b + c। पैरामीटर की जगह पैरामीटर की वैल्यू 32, एक साइड कितनी है 11, एक है 8 और तीसरी साइड हमारी क्या है मिसिंग है, तो इसको ऐड कर लोगे 32, 11 + 8 इज 19 + c, और 19 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। इसको माइनस करो तो कितना आ गया 30, c की वैल्यू थर्ड साइड आ गई हमारी 30। नाउ s निकालेंगे, s यानी a + b + c / 2, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है तो सीधा पैरामीटर / 2, तो 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। s पता चल गया। एरिया क्या आएगा, अब एरिया होगा हमारा s 16 है, s में से फर्स्ट साइड -16 -11, सेकेंड साइड -16 -8 और थर्ड 16 - 30। 16 में से 11 माइनस करा 5, 8 माइनस करा 8 और 13 माइनस करा 3। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 5, 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3। 4 का पेयर बना 4 बाहर, 2 का पेयर बना 2 भी बाहर, लेकिन ये जो 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसका पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर आया, यानी 5 × 2 × 3। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 × 3 30। तो फाइनल आंसर इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट नहीं छोड़नी, यूनिट हमेशा लास्ट में लिखनी है। आई होप क्लियर होगा। यहाँ तक इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12 चैप्टर की, जो अब हो गया 10 चैप्टर यानी 10.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।